नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल राजेश टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी से संबंधित एक बेस्ट प्लान के बारे में। यहाँ दोस्तों यानी भारतीय जीवन बीमा से संबंधित एक पॉलिसी है जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए, एलआईसी आपसे ये पूछती है कि आप अपने परिवार के प्रति या अपने बच्चों के प्रति कितना सजग है, कितना जागरूक है। आप उसके फ्यूचर के लिए यानी उसका जो फ्यूचर, आपके परिवार का जो फ्यूचर है या आपके बच्चों का जो फ्यूचर है, उसके प्रति आप कितना सजग है। दोस्तों, इंश्योरेंस सभी व्यक्ति का होना जरूरी है। इंश्योरेंस ये बताती है कि आप अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कितना सजग है। दोस्तों, सबसे पहले उस व्यक्ति का पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है जो कि घर में कमाने वाला हो, जिसके खर्चे पर घर का पूरा मेंटेन हो, जो घर के खर्चे को मेंटेन करता हो, उस व्यक्ति का पॉलिसी सबसे पहले होना ज़रूरी है। दोस्तों, अभी तक आपने वो व्यक्ति अगर मान लीजिए पॉलिसी नहीं करवाया है यानी जीवन बीमा नहीं करवाया है तो आज ही जाइए और इंश्योरेंस करवाइए। दोस्तों, भगवान न करे अगर जो घर में कमाने वाला व्यक्ति है, जिसके आमदनी पर घर का पूरा खर्चा चलता हो, अगर उसके साथ में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो उस घर की स्थिति क्या होगी जरा आप इमेजिन कीजिए कि उसके घर का हालत क्या होगा, उसके बच्चों के साथ में क्या होगा। क्या वो आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे? क्या उस घर का जो खर्चा है वो मेंटेन हो पाएगा? अगर होगा तो कैसे होगा? दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि पॉलिसी होना ही चाहिए। दोस्तों, एलआईसी किसी व्यक्ति को वापस तो नहीं कर सकता है, लेकिन उस घर के खर्चे को मेंटेन जरूर कर सकता है। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो, आपने पॉलिसी लिया है तो। इसलिए दोस्तों, आज ही जाइए और पॉलिसी लीजिए, इंश्योरेंस करवाइए। दोस्तों, आगे मैं एक पॉलिसी के बारे में आपसे बातें करूंगा, यानी उसका नाम है जीवन लाभ, टेबल नंबर 936, जो कि बेस्ट प्लान है। हालांकि सभी व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लान है, जिसके मतलब जो अपने हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगता हो आप वो प्लान कर सकते हैं। जो टेबल आपके मन में हो आप वो टेबल ले सकते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि हमारे लिए कौन सा टेबल नंबर सूटेबल है, मतलब जो हमारे लिए फिट है। दोस्तों, सेविंग जरूरी है, इसके साथ में आपका सेविंग भी हो जाएगा। कहा भी गया है जितना आपका आमदनी हो उसका 50% आप अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखिए। अगर फ्यूचर के लिए आप बचा कर नहीं रखते, सेविंग करके नहीं चलते हैं, तो अगर मान लीजिए कोरोना जैसी स्थिति आ गई तो आप क्या करेंगे? कितने घर बर्बाद हो गए इस कोरोना के चलते। और जिसके पास में सेविंग था थोड़ा भी, उसका घर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ लेकिन वो संभल गया। इसलिए दोस्तों, आप सेविंग के तौर पर भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आपका इन्वेस्ट उसमें होता रहेगा तो क्या होगा कि आप अपने खर्चों को भी मेंटेन रखेंगे कि आपका ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं होगा। फिजूल खर्ची वो बहुत घातक होता है आगे जाकर। दोस्तों, उस समय में खर्च करने में कोई परेशानी नहीं होता, जेब में रहता आज चलो उड़ा दो। लेकिन दोस्तों, आगे जाकर वो जो रुपया आप फिजूल में उड़ाए, मतलब फिजूल से मेरा मतलब है आप जाते हैं यार दोस्तों के साथ में दारू उरू पी लिया, कुछ मान लीजिए गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर दिए, तो दोस्तों ये गलत चीज़ या ये जो इन्वेस्ट है, जैसे कि नशा के नाम पर लोग देखते हैं कि बहुत सारा लोग खर्च कर देते हैं। दोस्तों, वो जो आप रुपया नशा पे जो खर्च करते हैं, नशा पर देखिए, अभी हम देखते हैं कि 300-400 रुपया लोग एक दिन में, मतलब कि मुश्किल से 10 मिनट में वो दारू पी जाता है 400-500 रुपया।
आप सोचिए अगर 400-500 रुपया आप दारू में एक दिन यानी 1 घंटा नहीं लगता है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में वो दारू पी जाता है 400-500 रुपया का। और मैं जो ये आगे प्लान बताने जा रहा हूँ 125 रुपया मात्र प्रतिदिन अगर आप जमा करते हैं तो आपको जो है बुढ़ापे के लिए भी, बुढ़ापे में आपको रुपया खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ 125 रुपया जो है आप जमा कीजिए प्रतिदिन और लगभग 25 से 30 लाख रुपया जो है आपके बुढ़ापे के लिए जो है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज इंश्योरेंस करवाइए और फिजूल खर्ची जो है जो 400-500 रुपया आप मान लीजिए दारू उड़ी में दे देते हैं, इधर उधर में दे देते हैं, गुटखा पान बीड़ी में दे देते हैं, वो रुपया में से सिर्फ 125 रुपया आप बचाइए और अपने भविष्य के प्रति जो है एकदम जागरूक हो जाइए। तो चलिए हम आज आपको दोस्तों बताते हैं वो प्लान किस तरह से काम करता है, आप कितना मंथली जमा कर सकते हैं, उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपका बचत कितना होता है, आप उस हिसाब से उसमें जमा कर सकते हैं। इसमें मंथली भी जमा कर सकते हैं, 3 महीना पर भी, 6 महीना पर और साल भर पर। तो चलिए हम दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको लाइव करके दिखाते हैं कि किस तरह आप जमा करेंगे, किस तरह आपका बचत होगा, इस तरह जो है सारी पॉलिसी आप कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने बिल्कुल आपको लाइव करके दिखाया हुआ है कि आप जो प्रीमियम जमा करेंगे वो आपके एज के अनुसार कितना लगेगा, आप मंथली कितना लगेगा, 6 महीना पर कितना लगेगा, मतलब उस हिसाब से आप देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सारा कुछ देखिए पॉलिसी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है ये भी हमने आपको बताया कि आप इस तरह से अब जो है अपना फ्यूचर जो है सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए LIC ज़रूरी है, इंश्योरेंस ज़रूरी है, आप आज ही जाकर करवाइए। अगर LIC से संबंधित आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।